शांति। 23 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बाबा ने कहा, बाप के सामने जो प्रतिज्ञा की है उसमें दृढ़ रहना है। ऐसे नहीं अभी अभी वादा किया ऐसा काम नहीं करेंगे, नहीं करूंगे, फिर तुरंत ही वही काम करना। बाबा ने कहा उसका 100 गुना दंड चढ़ जाता है। कुछ भी हो जाए, हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हमेशा हमें श्रेष्ठ कर्म करना, क्योंकि स्वयं भगवान हमारे सामने है। तो बाबा कहते आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न बाबा ने किया, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या, तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? उत्तर में बाबा ने बताया, तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। बाबा कहते हैं अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है साथ हमारे। बाबा की शिक्षाएं हमारे साथ हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था। क्या करते थे? भक्ति मार्ग में याद करते थे, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, लेकिन महीन बुद्धि वाला ज्ञान नहीं था। ना आत्मा का ज्ञान था, ना परमात्मा का ज्ञान था, ना कर्मों की गुहा गति का ज्ञान था। अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है, ये भी समझाना है। अब आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है। सिर्फ वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो, इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी बुला देती है। अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है। अगर भूलें करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बनते जाएंगे। भूलें करते रहेंगे तो और भी तमो प्रधान बनते जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बैटरी को चार्ज करो तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। क्योंकि सतयुगी जो दुनिया थी उसमें सबकी बैटरी चार्ज थी, किसी की बैटरी डिम नहीं थी। कोई भी आत्मा तमो प्रधान नहीं थी, जिसके कारण कोई भी तमो प्रधान आत्मा वहां जा नहीं सकती। टीचर तो सबको पढ़ाते, स्टूडेंट में नंबर बार पास होते हैं, नंबर बार फिर कमाई करते, तुम भी नंबर बार पास होते हो, फिर नंबर बार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ प्रजा दास दासियां। भाग्य की कलम भगवान के हाथ में नहीं, भाग्य की कलम किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। जो स्टूडेंट अच्छे सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार होते हैं, वह जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे गफलत
मत करो। ऐसे मत समझो कल्प पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को ये दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते, तुम सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हो। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने के लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते बच्चों तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत, परंतु माया बुला देती है, ना फरमानदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वह मानते हैं, प्रतिज्ञा करते फिर उस पर चलते नहीं है। बाबा कहते उस पर क्या नहीं करते, चलते नहीं है। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया है जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षा देते ऐसी शिक्षा और कोई देंगे नहीं। चेंज भी जरूर होना है। चित्र कितना अच्छा है, ब्रह्मा वंशी हो फिर विष्णु वंशी बनेंगे। ये है नई ईश्वरी भाषा। बाबा ने कहा ये क्या है, नई ईश्वरी भाषा। ये बाबा ने कहा ये है नई ईश्वरी भाषा, इनको भी समझना पड़ता है। बाबा ने कहा इनको भी समझना पड़ता है। ये रूहानी नॉलेज कोई दे नहीं सकते। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बगैर कोई हो ना सके। इमिटेशन बहुत हो जाती है। ये है नई बात, तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई ये बातें समझ ना सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थुर नहीं। सारा झाड़ खड़ा है। बरगद का पेड़ देखा होगा कि सारा पेड़ हरा भरा होगा, उसकी डालियां सभी सूखी होंगी। बाबा ने कहा फिर थुर खड़ा हो जाता है, बाकी टाल टालियां नहीं रहेंगे, वह सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। ये लंका है, वह लंका तो समुद्र के पार है। बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है। चारों तरफ पानी है। वह हद की बातें बाप बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है। ये पढ़ाई है, जब नौकरी मिले पढ़ाई की रिजल्ट निकले तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं, उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना है। स्टूडेंट की बुद्धि में ये पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहाँ नापास ना हो जाए। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशन गंदे होते हैं। बाबा कहते क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशन गंदे होते हैं। बाप ने समझाया देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत हैं। शुरू शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे। साकार में ब्रह्मा बाप थे तो क्या करते थे, शुरू में सभी क्लास के बाद एकांत में चले जाते थे। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। यह है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई, सिवाय एक के और कोई पढ़ा ना सके। साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं। एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते। बाप कहते बच्चे
तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े व न पढ़े, वापिस सबको जाना है। जो भी आत्मा मूल वतन में जाएंगी वो अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। ये सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है। बाबा ने कहा ये ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी किनका बुद्धि योग लीवर रहता है, किनका सिलेंडर रहता है। कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं है, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं है। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो राजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। राजाई पद पाने वालों के लिए ही कोर्टों में कोई कहा जाता है, वही विजय माला में पिरो जाते हैं। बच्चे समझते मेहनत बरोबर है, कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा ने कहा, बाबा समझाते बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल्ल युद्ध होती है ना, उसमें बड़ी समाल रखते हैं, पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, महावीर बच्चे भी हैं। बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे हैं, महावीर बच्चे हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। बाबा ने कहा महावीर बच्चे उनमें भी नंबरवार हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया अच्छी तरह तूफान में लाती है। बाबा ने समझाया है माया कितना भी हैरान करे, तूफान लाए तुम खबरदार रहना, कोई बात में हारना नहीं। मनसा में तूफान भला आए, कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। तूफान आते गिराने के लिए, माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहेंगे, माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहेंगे। कोई पहलवानी कर रहा है तो और वह लड़ने ना जाए, उससे कोई लड़े नहीं तो कैसे कहेंगे ये पहलवान है। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए। चलते चलते कर्मेंद्रियां के बस हो झट गिर पड़ते हैं। ये बाप तो रोज समझाते हैं, कर्मेंद्रियों से विक्रम नहीं करना, बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। बाप के घर में रहने के बाद भी बेकायदा काम करेंगे तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हम नापास हो जाएंगे, जाना तो सबको है। बाप कहते मेरे को याद करते हो तो वह याद भी विनाश को नहीं पाती है, थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे। थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे ये भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकते, कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाएं तो किस पद को पाएंगे, अभी अभी शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा। इतने संस्कारों को चेंज नहीं किया, आदतों को चेंज नहीं किया तो क्या पद पाएंगे। बाबा से पूछ भी सकते हैं, आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तूफान बरसात नेचुरल कैलेमिटीज पूछ कर नहीं आती है। बाबा कहते हैं रावण तो बैठा ही है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो पास होते हुए ऊंच पद पाते हैं, राजा जरूर समझदार चाहिए जो रैयत प्रजा को संभाल सके। ICS इम्तिहान में थोड़े पास होते हैं, बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने, अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते मन मनावो, ये है वही गीता का एपिसोड। डबल सिरताज बनने की ही गीता है, बनाएंगे तो बाप ना। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जो अच्छे बुद्धिमान है उनके पास धारणा भी अच्छी होती है। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति
माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास 5/11/69। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। अभी 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 यही याद कि हमारा टीचर कौन है। स्टूडेंट को सारा समय रहती है, यहाँ भूल जाते हैं। टीचर जानते बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप तो कब मिला नहीं, संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। ये याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि ये संगम युग है, जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आनी चाहिए। ये जरूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रदान ही कहा जाता है। वह रहते ही हैं सतयुग में, अभी चक्र लगाकर आए हैं। संगम युग है, कल्प कल्प बाप भी आते हैं, पढ़ाते हैं। बाप के पास तुम रहते हो ना, ये भी जानते ये सच्चा सतगुरु है और बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं। यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे ये सीखते वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है। बाबा कहते देवता बनना है तो क्या करना, शुद्ध कर्म करना है, गंदगी कोई भी ना रहे। और बहुत खास बात है बाप को याद करने की। बाबा ने कहा और बहुत खास बात क्या है, बाप को याद करने की। समझते बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं। जब बाप को भूल जाते तो बाप की शिक्षाओं को भी भूल जाते और याद की, और बाबा ने कहा याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूँ, ये बाबा ने कहा याद भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूँ, ये याद भूल जाता है। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए, बाप की भी, टीचर की भी और सतगुरु की भी। बाप को याद करे तो टीचर सतगुरु जरूर याद पढ़ेंगे। शिव बाबा को याद करते तो साथ साथ दैवी गुण भी चाहिए। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करते तो साथ साथ दैवी गुण भी जरूर चाहिए। बाप की याद में है करामत। करामत जितनी बाप बच्चों को सिखलाते उतनी और कोई सिखला ना सके। तमो प्रदान से हम इसी जन्म में सतो प्रदान बनते हैं। तमो प्रदान बनने में पूरा कल्प लगता है। बाबा कहते तमो प्रदान बनने में सतयुग से लेके कलयुग अंत तक लग जाता, लेकिन सतो प्रदान एक ही संगम युग पर हम बनते हैं। अभी से एक ही जन्म में सतो प्रदान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है, दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, धर्म स्थापक आते हैं, पाठ बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में, तमो प्रदान में हुए आते हैं। समझ भी कहती है जैसे हम सतो प्रदान बनते और सभी भी बनेंगे। पवित्रता का दान बाप से लेंगे। सभी बुलाते हमको यहाँ से लिबरेट कर घर ले चलो, गाइड बनो। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है। अनेक बार घर जाते हैं। कोई तो पूरे 5000 वर्ष में घर नहीं रहते, कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर नहीं रहते। घर गए और तुरंत आ गए सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने। और कोई कोई तो कब आएंगे, जब कलयुग का पूरा अंत ही होने वाला होगा।
अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहे। हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे। ये तो बच्चों को निश्चय है, 83-84 जन्म लिए हैं। जो बहुत होशियार होंगे वह जरूर पहले आए होंगे। बहुत होशियार हैं, जो बहुत तीखे हैं, जो हमेशा याद में समाये रहते हैं, हर कदम पर श्रीमत का पालन करते हैं, तो जरूर वह पहले आए होंगे। बाबा फिर कहते हैं, अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। अभुल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी, अभुल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना, कोई भी गफलत नहीं करनी है। नंबर 2, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है, माया के तूफानों की परवाह न कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है, लीवर घड़ी समान एक्यूरेट बनना, लीवर घड़ी के समान एक्यूरेट बनना है। आज की मुरली से वरदान बाबा ने दिया, सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण, सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, यह पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते, वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। आज की मुरली से बाबा ने स्लोगन दिया है, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी प्यारे बाबा को प्यार से याद करते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा दोनों भ्रव के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा एक एक कर्मेंद्रिय की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन आंखों से कुछ भी बुरा नहीं देख सकती, क्योंकि मैं कर्मेंद्रिय जीत हूँ। कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं और मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा परम धाम शांति धाम की रहवासी हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। मैं आत्मा सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाते बजाते कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई। प्यारे पिता परमात्मा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा मुझे सत्य परिचय दे करके मुझे सुजाग किया, अंधकार से प्रकाश में लाया। अब मैं आत्मा ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। मैं हवा से भी तेज उड़ रही हूँ, सूरज चांद सितारों से पार। मैं आत्मा चली जा रही हूँ सूक्ष्म वतन, जहाँ फरिश्तों की दुनिया हजारों पूर्णमासी जैसे चंद्रमा की चांदनी बिखरी हुई है। उससे भी ऊपर मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ अपने प्यारे घर, मीठे बाबा के सन्मुख, जो रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु के समान है।
जिनकी सर्व शक्तियां पूरे ब्रह्मांड पर फैली हुई, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, लेकिन परमात्म शक्तियों से चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट। मैं आत्मा दिव्य चक्षु के द्वारा प्यारे पिता परमात्मा को देख रही हूँ, उनकी सर्व शक्तियों को अपने अंदर धारण कर रही हूँ, पवित्र बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा की कमी कमजोरी समाप्त हो रही है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरे भाग्य का सूर्योदय हो गया। मैं धन्य धन्य हो गई बाबा, आपके सानिध्य को पाकर के। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। हमेशा मैं वरदानों से भरपूर रहने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली से बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही, परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, सूरज चांद सितारों से भी नीचे आ जाती हूँ मैं सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती है। अब मुझे आत्मा का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। ओम शांति, ओम शांति,